साबिका वजीर और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि वक्तन फ़वक्तन हम हकीम मोहम्मद यासीन साहब से बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर की सियासत का सूरत हाल रहता है उसको जानने की कोशिश हम करते हैं। आज फिर एक बार हकीम मोहम्मद यासीन साहब से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत में ये बड़े अरसे से हैं और एक लंबा चौड़ा करियर है सियासत में, और वो करियर रोशन करियर है। और डेवलपमेंट की जब बात की जाए या सियासी जो हमारे मसाइल हैं उनकी बात की जाए, हकीम साहब अगर देखा जाए कई सवालात जो हैं लोग करते हैं, और साथ साथ में जो यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं या क्रिटिक्स हैं, वो सवालात सामने रखते हैं कि इस वक्त की सियासत अगर कह रहे हैं कि कमज़ोर सियासत है, तो क्या इसके पीछे उन सियासी लीडर्स का फेलियर है जो अब इस कमज़ोर सियासत की नारेबाजी करते हैं? क्या उन्हीं की वजह से ये सूरत हाल हमें देखने को मिलता है? क्या उनकी नाकामी की वजह से इस वक्त ये जो मनाजिर है सामने आ रहे हैं? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जहाँ तक आपके उस सवाल का ताल्लुक है कि आपको मालूम है कि मौजूदा सरकार को एक भारी अवामी मैंडेट मिला है। 47 से लेकर आज तक इतना मैंडेट किसी भी पार्टी को नहीं मिला, बल्कि वक्तन फवक्तन यहाँ कोएलिशन सरकारें आए, इस वजह से कि किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आती थी। ये वो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो वादे इन्होंने किए लोगों के साथ दोहराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा पावर के बारे में बिजली फ्री करेंगे 200 यूनिट, और 12 गैस सिलेंडर देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे एक साल में, राशन का फ्री बंदोबस्त करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A और स्टेट बशमूली ये आर्टिकल्स हम लोगों को वापस देंगे। और दूसरा साल अब इख्तिताम पजीर होने वाला है कुछ 1-2 महीने के बाद ही। तो आपने देखा कि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा, जिसके आधार पर लोगों ने उनको वोट दिया और बाकी पार्टियों को इसलिए दूर रखा, इसलिए कि नहीं कि वो हमें मंजूर नहीं है या उनमें कुछ खामियां तो हर एक जमात में होते हैं, हमने उनको इसलिए दूर रखा कि शायद ये पार्टी जो वादे कर रहे हैं मुमकिन है कि ये लोगों के साथ पूरा करेंगे। उस बुनियाद पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर इनको वोट नहीं मिला है। इलेक्शन मैनिफेस्टो के जो उन्होंने रखा सामने, उस आधार पर इनको इतनी भारी अक्सरियत मिली। और आपने देख लिया कि इब्तिदा से ही असेंबली सेशन जब इनका शुरू हुआ, पूरी उम्मीद थी कि पहले सेशन में आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A और मुकम्मल अपनी जो स्टेट उसके बारे में ये बाज़ाब्ता ज़ोर शोर से बात करेंगे। और आपने देख लिया स्टेट हुड के बारे में रेजोल्यूशन पास किया, न कि आर्टिकल 370 या 35, जिसकी बहुत बड़ी अहमियत है, जिसमें हमारी आइडेंटिटी है, हमारी स्टेट सब्जेक्ट है, हमारा तशक्कुस उसी में है। तो स्टेट हुड के बारे में सारे कहते हैं, ये बीजेपी वाले भी करते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते हैं, दीगर पार्टियां भी कहते हैं, हम भी कहते हैं स्टेट स्टेट स्टेट। मगर इसका नाम उन्होंने नाम ही तलब किया जिस बुनियाद पर इन्होंने वोट किया। दूसरा आपने देख लिया कि 1 लाख हम नहीं कहेंगे, मुमकिन है कि 1 साल में ये देंगे, मगर आज तक आप बताइए कि कितने बेरोजगारों को इन्होंने रोजगार दिया। चलो 1 लाख न सही, कम से कम 50,000, 10,000, 20,000 लोगों को आज तक तो रोजगार मिलना हो, अपने आधार पर, अपने मेरिट पर ही, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। एक बार निकालते हैं, दूसरी बार उस पर कदम लगाते हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि उन्होंने उस पर भी बयान दी कि अब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। बताए कि अच्छा वो गैस सिलेंडर के बारे में बिजली फीस माफ़ करने के बजाय उन्होंने बिजली फीस को पर टैरिफ ज़्यादा लगा दिया, और जो बहुत सारे लोग
उसी बिजली फीस के तले दबे हुए हैं, अदा नहीं कर सकते हैं। और वादे होते हैं जो इन्होंने 47 से लेकर इस पार्टी ने हमेशा लोगों को धोखा दिया, कभी ऑटोनॉमी के नाम पर, और दूसरे जमाते जो इनके साथ मिले हुए थे पहले, और जो बीजेपी और पीडीपी की जो सरकार बनी, ये दो पार्टियां यहाँ जिम्मेदार हैं जिस दलदली में आज लोग फंसे हुए हैं, जिस मुश्किलात में आज लोग फंसे हुए हैं, ये दोनों पार्टियां उसके जिम्मेदार हैं। अब क्या तरीका इन्होंने बनाया, अपने आप को बैलूट करने के लिए ये एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं। 2 साल हमें सिर्फ इल्जाम तराशी सुनते आए, उसने ये किया, उसने ये किया। न इन्होंने अपने वादे पूरे किए, न अपोजिशन ने अपना अपोजिशन रोल निभाया, बल्कि सिर्फ इल्जाम तराशी से पर एक दूसरे को थोपते हैं, जिसकी वजह से लोग अब मुश्किलात में, दलदले में, मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ बेरोजगारों की जो पढ़े लिखे जवान है बिल्कुल डिप्रेशन की शिकार हुए हैं, दूसरी तरफ जो बिजली फीस के बारे में तो लोग परेशान हैं, और तीसरा ये है कि आपने डेवलपमेंट के बारे में आप जरा बताइए। मैं स्टेट की बात नहीं कहूँगा, सिर्फ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को लूँगा। मुझे ये बताइए 2 साल में कोई प्राइमरी स्कूल, कोई हेल्थ सेंटर, कोई हाई स्कूल, कोई हायर सेकेंडरी स्कूल या कोई नया रोड, ये जरूरी है कि सरकार को ये रोड जो खराब हुई होगी, जिसकी मरम्मत करने की जरूरत हो, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है, ये उन्हीं चीजों को दोहराते हैं और इसी पर रिबन काटते हैं, जबकि वो पहले ही रोड 10-10, 20-20 साल से बने हुए हैं और उनको भी ये तकमील मरम्मत करने के बारे में अभी कामयाब नहीं हुई। अगर वो उन्हीं को भी ठीक करते तो हम थोड़ा बहुत कहते कि इन्होंने इसको भी तरजीहात में रखा है। वो नहीं हो रहे तो नई सड़क, नया स्कूल, नया हॉस्पिटल, और आप देखिए कि जो हमारे स्कूल है आज, जो फंक्शनल थे वो डिफंक हो रहे हैं। जितने हॉस्पिटल है आप देखो डॉक्टरों की कमी कितनी है, हर एक हॉस्पिटल बना है मगर डॉक्टरों के बगैर है। ये लोग इस हद तक गए, बीपी एप्राइट्स, ये जो 20,000 की मशीन है जो हर घर में मौजूद भी है, ये इसका इनॉग्रेशन करते हैं। डेंटल चेयर जो अस्पताल में होनी ही होती है, उसकी इनॉग्रेशन करते हैं, जिनके ज़मीर के बारे में इनको ये पता नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो वो लोगों के मामलात और मुश्किलात का मदावा क्या करें। और आपने रिसेंटली देखा कि नशा मुक्त के बारे में गवर्नर साहब ने एक कामयाब मुहिम चलाई। नो डाउट वो ये जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को करना था, इंस्टेड ऑफ दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर वाला अवामी राब्ता मुहिम चलाकर हाँ किसी हद तक उसमें तो वो कामयाब हो रहे हैं, मगर अभी भी काम करने की जरूरत है। जब तक लोगों का दस्ते ताउन न हो या जो हमारे नौजवान भटके हुए हैं उनको काउंसलिंग करने की जरूरत है, हमें इनके बारे में सोचने की जरूरत है, ये इस नशा से कैसे फारिग हो जाएंगे। अब रिसेंटली उधर आपने देखा था तमिलनाडु में, उधर एक सरकार हमारे वजूद में आई, पहली कैबिनेट में बिजली फीस माफ, पहली कैबिनेट में उन्होंने इतने मुराद जो उन्होंने मैनिफेस्टो में दिए थे, और तो राशन के बारे में, इसी तरह बिजली फीस के बारे में, मसाजिद जितने भी है उनका फीस उन्होंने वेव ऑफ किया, मंदिर जितने हैं उनका उन्होंने वेव ऑफ किया, नौकरियों के बारे में नहीं दे सकते, नौकरियों के बारे में रोजगार भत्ता उन्होंने दिया जिस पर जवान सस्टेन कर सकते हैं, चल सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं। कम से कम उन्होंने उनका तो ये अपने मैनिफेस्टो में निस्फ से ज्यादा अमली जामा पहनाया। यहाँ इल्जाम तराशी, तकरीरबाजी,
मीडिया इस्तेमाल, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके सिवा लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। तो आपने रिसेंटली लिया शराब के बारे में, और हमारी भी है, हमने भी कल अपने ईदगाह में इस बारे में कहा, नशा मुक्त के बारे में हम गवर्नर साहब का वेलकम करते हैं, हमें सबको इसमें साथ देना चाहिए। जब हमारे लीडरों को शराब के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा हमारे इतने अरब हमसे जाते हैं, उन्होंने पैसों को तरजीह दी, न कि उस चीज को जिससे एक खबासत, जलालत, एक जिससे हमारे माशरा तबाह व बर्बाद हो रहा है। और हमारे दीन में और हर एक के दीन में किसी मजहब ने शराब पीने की, नशा करने की इजाजत नहीं दी। और हम इस वक्त उस हद तक गए कि नहीं, कोई हमें कंपनसेट करे फिर हम शराब को बंद करेंगे। बताए इस सरकार के बारे में हम क्या तबसरा करेंगे, क्या बात करेंगे, जिनको ये एहसास न हो हमें किस ढंग से बात करनी चाहिए लोगों के बारे में। टोटली आज के डेट तक सरकार नाकाम है, टोटली नाकाम है उन मामलात में, उन वादों के बारे में, लोगों के मसाइल हल करने के बारे में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डेवलपमेंट के लिहाज से हो, चाहे वो बेरोजगारी के हवाले से हो। टोटली आज तक 100% सरकार नाकाम है। लिहाजा ये लोगों को सोचना है। अब आ रहे हैं, अब पंचायत और लोकल बॉडीज के इलेक्शन आ रहे हैं, लोगों के लिए एक ट्रायल है। अगर आज लोगों को इस मकमसे से बाहर होना आना होगा, तब इनको चाहिए कि ये पंचायत जो इलेक्शन है, लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन में, उसमें अपनी इनफायदियत ये दिखाए, अपनी कारकर्दगी दिखाए, अपने जानदार मेंबरान को चुने, तभी पता चलेगा कि ये लोग तब्दीली और चाहते हैं, जो तब्दीली उन्होंने 2024 में चाहिए। अब इनके लिए ट्रायल है, इम्तिहान है। जो सामने इधर लोग भी बैठे हैं, ये भी सुन रहे हैं, ये एक इम्तिहान की घड़ी इनके लिए आ रही है। क्या ये उसी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं या उस सिस्टम को जो नाकाम हुआ और दोबारा उसी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये इन लोगों का फैसला करना है, इसमें हम अकेले फैसला करने वाले नहीं है। इसलिए ये जो बातें थी, जो मामला थे, तो इसका जिक्र आपने छेड़ा, थोड़ा मैंने भी इसकी वजाहत की। तो ये टोटली नाकाम सरकार है, हर महाज पर नाकाम है। तो अभी भी मौका है इनको सुधरने का, अगर वो तवज्जो देंगे और लोगों के उस वादे को पूरा करे, उस मैनिफेस्टो को कि हमने नहीं कहा, ये इन्होंने ही कहा। लिहाजा उनको चाहे कि उस पर अमल करे, ताकि जो नौजवान, आप देखिए ग्रामबाजारी आज के डेट में क्या है। आप कुर्बानी लोग कर रहे थे, बहुत लोग रुक गए ग्रामबाजारी की वजह से। और आज जो लोग अपने जो गरीब का जो मामला है, उनके बच्चों के मामला है, पढ़ाई के मामला है, बहुत सारे बच्चे रुक रहे हैं स्कूल जाने से, जब उनको फीस नहीं मिल रहा है। तो इनको चाहे कि अपने उस प्रोग्राम पर जो इन्होंने कहा, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये इकदाम करें। लेकिन साहब मुख्तसर से जानने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम देखेंगे 2019 के बाद कम ही यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट हुई है गवर्नमेंट लेवल पे, और कई ऐसे इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, जहाँ से रिटायरमेंट्स हर साल होती हैं, और कसीर तादाद में जो है ऑफिसर्स रिटायर हुए हैं, टीचर्स रिटायर हुए हैं, या मेडिकल अमले की बात करेंगे वो रिटायर हुए हैं, हॉस्पिटल्स खाली हैं, स्कूल खाली हैं, लेकिन यहाँ से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। बच्चों की तालीम पे असर पड़ रहा है, सेहत महकमे पर असर पड़ रहा है। तो क्या कुछ करना चाहिए ताकि जो जल्द अज जल्द ये जो वहाँ पर असामियों की जो पोजीशंस खाली हैं, वो पूरी तरीके से वहाँ पर फिल की जाए? देखिए, अगर हम नई रिक्रूटमेंट कहेंगे कि इनको नई पोस्ट क्रिएट करनी है, उस मामले को ये छोड़ दे। जितने लोग रिटायर्ड हुए वो हजारों में है। बस इसलिए मैंने पहले ही जिक्र किया,
स्कूल हॉस्पिटल जो दो दीगर इदारे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे भी हैं, कहीं क्लर्क नहीं, कहीं चौकीदार नहीं, कहीं टीचर नहीं, प्रिंसिपल नहीं, डॉक्टर नहीं, बहुत ओहदों के पोस्ट भी खाली हैं। नई रिक्रूटमेंट को ये एक तरफ छोड़ी, जो पोस्ट यहाँ पर रिटायरमेंट की वजह से वैकेंट हुई, उनमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी सब्स्टिट्यूट को भरने की कम से कम उन चीज़ों के लिए ये रिक्रूटमेंट करे, एडवर्टाइजमेंट करे, ताकि जितने हमारे हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, हत्ता यूनिवर्सिटियों तक आप देख रहे कि इंटरनल एडजस्टमेंट के एक एक ब्लॉक में एक 4-4, 5-5 हलकों का एक VLW है। धांधलियां नहीं होंगी, गलत नहीं होगा तो क्या होगा। एक पटवारी 5-5-6 हलकों के लिए है। लोगों को रोजमर्रा मसाइल है, मुश्किलात है, जो लोग सफर कर रहे हैं। नया कुछ न करे, बल्कि जो रिटायर्ड हुए हैं उन्हीं जगहों को फिलहाल पुर करे, ताकि जो इदारे बिल्कुल बेकार होने जा रहे हैं उनको चलाने के लिए ये इकदाम करें। आखिर में मुख्तसरन, क्योंकि मशरक़ी वस्ता के हालात देखकर जो है पूरी दुनिया में इस वक्त अगर क्रूड ऑयल की हम बात करेंगे, तेल की बात करेंगे, हर रोज़ जो है कीमतें बढ़ जाती हैं। हालांकि अपने नेशन में हम बात करेंगे पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन 8 रुपये के आसपास जो है पेट्रोलियम या डीजल पे जो है इंक्रीज़ हुई है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम कहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वक्तन फवक्तन कैबिनेट मीटिंग्स को बुलाकर और पहले लोगों को यकीन दिलाया कि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और न तेल के कीमतों में बढ़ोतरी होगी। बदकिस्मती है कि क्या अंदाज़ा इनका क्या था या इनकी नज़र कहाँ तक थी, जिस आधार पर उन्होंने कहा कि बढ़ोतरी नहीं होगी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि 4 बार आज तक तेल में बढ़ोतरी हुई, इससे हमारी मईशत बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाएगी। इस लिहाज से ये कहते हैं कि ये कमी करो, ये उस चीज़ की बराबर है। उस बादशाह को कहा गया कि लोगों ने कहा कि बाहर कहत है, उसने कहा 7 सालन के बजाय 1 कम करो, 6 ही खाओ। ये जुमला इन पर सादिक आता है। ये तो इन्होंने 20 गाड़ियां थी, 5 बंद कर दी, 15 तो चल रहे हैं ना। मगर लोगों को गाड़ियों को करना क्या है, उनको रोजगार चाहिए, उनको हुकूमती जो इस हद से बाहर चले गई वो एतदाल पर आनी चाहिए, उनके रोजमर्रा जो मसाइल है वो हल होने चाहिए। सरकार को चाहे कि जो उन्होंने कहा, मशरक़ी वस्ता में हालात खराब है, नो डाउट हमें मालूम है, मगर इन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज़ की कमी होने, बल्कि इस वक्त भी कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तेल की कमी नहीं है, पेट्रोल की नहीं, गैस की कमी नहीं। मगर अगर आप फील्ड में देखेंगे, एक तो इसमें बढ़ोतरी हुई, दूसरा कहीं काफ़ी जगहों पर लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लिहाजा सरकार को अपने वादे और लोगों के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए जो अहम मामला है इस पर नज़रसानी करके जो बढ़ोतरी उन्होंने की उसको वापस ले, ताकि एक बढ़ोतरी से ये सारा असर जनरल पब्लिक पर भी पड़ता है, ये दुकानदार पर पड़ता है, जो हमारे क़ुव्वत खरीद है उस पर असर पड़ता है, टोटली ये आवाम पर ही बोझ पड़ता है। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है और दीगर जो इसके साथ कंसर्न है, इस चीज़ को जो उन्होंने कहा कि कोई कमी नहीं होगी वो वादा पूरा करें। लोगों को उम्मीद है, लोगों को तवक्का है, एक मुंतखब सरकार वहाँ भी और यहाँ भी है, लिहाजा जो लोगों के तवक्कात पर उतरने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की हर वक्त ये कोशिश है कि जो जम्मू कश्मीर की सियासत है इस पर बातचीत हो, जो मसाइल लोगों के हैं उस पर बातचीत हो, ताकि ये जो मसाइल है, ये जो सियासी सूरत हाल है, ये एक तो लोगों तक भी पहुँचे और दूसरा जो इस वक्त गवर्नमेंट है उन तक पहुँचे, ताकि जो भी मसाइल है उनका अजाला ढूंढने की कोशिश की जाए। ज़िला बडगाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन।